है। आज की थॉट ना बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पे है। और जैसा आपने टॉपिक देखा कि हर एक बिज़नेस का मोट नहीं होता, MOAT होता है कवर, कि कैसे कोई आपका बिज़नेस बहुत आसानी से किल नहीं कर सकता। जनरली ये जो टर्म है ना, व्हेन यू डू स्टार्टअप्स, व्हेन यू डू लार्ज बिजनेसेस, तो हमेशा कहते हो कि यार मेरी क्या स्ट्रेंथ है कि कॉम्पिटिटर मेरे को आराम से बीट ना कर पाए या नया इंटर्न मेरे को आराम से बीट नहीं कर पाए। तो उसका एक फैंसी वर्ड हो जाता है मोट, जिसको बोलते हैं बाड़ेबंदी। जैसे पुराने ज़मानों में किलों में कहते थे, किले की दीवार को बोला जाता है मोट। तो ये मोट वर्ड ना बड़ा पॉपुलर है, स्पेशली जब आप एक लार्ज कंपनी के बारे में बात कर रहे होते हो कि भाई आपका क्या वो डिफ्रेंशिएशन है, क्यों आपका बिज़नेस कोई दूसरा बंदा आराम से नहीं खा सकता, कि एनिमी आपको अटैक नहीं कर पाएगा, कॉम्पिटिटर आपको अटैक नहीं कर पाएगा। तो मैं उनको समझाने लगा, मैं फिर आपको बताता हूँ, देखिए ये सब जो फैंसी वर्ड्स है ना, ये वो 2 से 3% पॉपुलेशन के लिए लागू होते हैं, वही जो स्टार्टअप वर्ड वाली बातें हैं। तो उनको मैंने बड़ा अच्छा आंसर दिया, इवन ही लाइक इट अलॉट। मैंने कहा जी इंडिया 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 4 ट्रिलियन इकनॉमी है, तो समटाइम ना यू डोंट नीड मोड्स, यू जस्ट नीड टू बी प्रेजेंट इन द मार्केट। तो स्पेशली हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। तो ठीक है, देयर इज़ ब्रांडेड डाटा लाइक ITC, आशीर्वाद एंड ऑल दैट। उस या दालों की बात करें तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, विद ड्यू रिगार्ड्स टू अदर ब्रांड्स, मंगत राम या राजधानी, जो कुछ ब्रांडेड है। बाकी दाल मिलें चल रही हैं, दुनिया भर की मिलें, सबका अपना अपना नाम है जिसको बोलते हैं। कोई गुप्ता दाल मिल है, कोई अग्रवाल दाल मिल है, कोई अरोड़ा दाल मिल है, कोई उसी नाम से दाल दे रहा है, कोई अपने बच्चे के नाम से दे रहा है तनिष दाल। और वो दाल एक चैनल के थ्रू किराना दुकानों में आ जाती है और आप जाके ख़रीद के ले आते हो। सब चैनल में जितने जो लोग इन्वॉल्व थे अपनी अपनी रोज़ी रोटी कमा लेते हैं। ऐसे ही कपड़ों में है, जिसका ये जो चैनल था ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो आप ब्रांड सुनने लग जाते हो। तो कपड़ों की बात करें ना, तो व्हेन यू गो टू मार्केट यू सी कॉप्स, यू सी कैंटाबिल्स, एक ज़माने में कुतौहन था, इंडिया टरेन, ये सब इंडियन लोकल लोग हैं, कोई बॉम्बे बेस्ड, कोई दिल्ली बेस्ड, कोई जयपुर बेस्ड। किसी ने अपनी एक्चुअली एक दुकान खोली, 2 दुकानें खोली, वो दुकानें चल गई, अच्छी सेल आ गई, 2 से आपने 10 अपनी कर दी और फिर आपने फ्रेंचाइजी मॉडल निकाल दिया। और फिर आप कहोगे यार जो खुद ही छोटा सा ब्रांड था लोग उसी फ्रेंचाइजी को लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि कभी कभार लोग इतने भी सिंपल है हमारे हिंदुस्तान में, वो कहते हैं यार मैं दुकान तो खोल लूँगा, कहाँ से कपड़ा लेना है, कैसे लेना है, क्या रखना है, कैसे दुकान चलानी है, कौन इतने झंझट पाले, ये एक बंदा है कैंटाबिल, ये कॉप्स, ये सारा कपड़ा भी यही मुझे बेचेगा, मैं तो दुकान में बैठ के नौकर के साथ सामान बेचना है। और जो प्रॉफिट रहेगा उसका बेचारे थोड़ा सा परसेंटेज ले लेते हैं, 2, 3, 5, 4% रॉयल्टी बस। तो आसानी है कि भाई बजाय कि मैं अपने नाम से दुकान खोल लूँ, किसी कॉप्स की, किसी कैंटाबिल की, किसी कुतौन की, किसी इंडिया टेरेन की, ब्लैकबेरीज, मुफ्ती, किसी भी ब्रांड की मैं फ्रेंचाइजी ले लूँ। तो प्रोडक्ट है ही, कोई ये तो है नहीं कि आपको वहाँ बैठ के डिलीवर करना है। लाइक सर्विसेज में तो होता है ना कि नॉट एवरीबडी कैन टेक अ फिट्जी फ्रेंचाइजी और आकाश फ्रेंचाइजी और करियर लॉन्चर और टाइम और नारायणा, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू डिलीवर इन ए गुड क्वालिटी। यहाँ तो आपको माल है जो एक जगह से बन के आया, आपने दुनिया कस्टमर को दिखाना है, उनको समझ में आएगा, वो रेट देंगे और सामान ले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में हो गया। और ऐसा मुझे ध्यान है कि सरगम इलेक्ट्रॉनिक करके चेन है, जिसने यही किया था, जो विजय सेल के अपने स्टोर्स है। सरगम इलेक्ट्रॉनिक ने क्या किया, जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें थी उनको बोला कि चलो हम एक अम्ब्रेला के अंदर आए थे। आई थिंक 2-3 अदर पीपल आर ऑल्सो डूइंग दैट। नाम मुझे कन्फर्म नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा वीडियो में। और वो एक ब्रांड बना देते हैं। तो कोई कहता है कि क्या मोटिव है, कोई मोटिव नहीं है, बस ये है कि साथ जुड़ गए, थोड़ी सी इनको परचेजिंग में हेल्प हो जाती है। और होता है ना कि वो ब्रांड यही ब्रांड है कि उसकी 500 दुकानें हैं, उस ब्रांड की जो कि 500 आउटलेट है, तो वो अपने आप में ब्रांड बन जाता है विज़ा-विज़ सम अदर शॉप जिसकी 4 ही दुकानें हैं। जब वो 500 से 5000 हो जाते हैं तो आप उसको लाइफस्टाइल, तनिष्क, ज़ोडियो कहने लग जाते हो। वो इट इज़ कमिंग फ्रॉम टाटा ग्रुप। अल्टीमेटली वही है, अल्टीमेटली घुमा फिरा के वही है। तो पॉइंट मेरा ये था, जो ये रन ऑफ मिल आइटम्स हैं, कपड़ा, हर तरह का कपड़ा, जूते, चश्मे, आई थिंक वेरी सून लाइक लेंसकार्ट देयर माइट बी अनदर प्लेयर हु कम्स, जो छोटे छोटे जितने ऑप्टिशियंस हैं इनको जोड़ के एक ब्रांड बना देगा कि भैया 100-200 दुकानें मिल के एक ब्रांड बन गई
सब लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि भैया फ़लानी जगह से ख़रीद लो चश्मा, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, जस्ट गिविंग एन आइडिया। तो लेंसकार तो फिर भी एक शायद उसने अपने सेंटर्स नहीं खोले हैं, बट यू कैन जस्ट जो ओयो ने करा बेसिकली, सारे होटल पकड़े छोटे छोटे, उनको अपना नाम दे दिया, साथ में ओयो चिपक गया उनके नाम के साथ, और कहने को होगा कि ओयो गया 2000 5000 तक जितने भी होटल हो गए। एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन डू कॉमन मार्केटिंग। तो एक अकेले बंदे के लिए मार्केटिंग करना मुश्किल है, तो व्हेन ब्रांड इज़ डूइंग मार्केटिंग, तो बेसिकली वो जो 1000 दुकानें हैं उनका कंट्रीब्यूशन जा रहा है। तो आपने अगर 10 करोड़ की मार्केटिंग करी तो एक बंदे की जेब से तो लाख रुपए गए ना, बट वही 1 लाख रुपए इंडिविजुअल दुकान पर खर्च करके कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये बस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फ़ायदा हो जाता है कि जब मैं वो 500 छोटे दुकानदार मिल जाएं किसी भी फील्ड में और वो अपना एक ब्रांड बना लें, और वो 500 ऐसे मिले या एक बंदा ने ये सोचा, विज़न लिया और उसने धीरे धीरे करके 500 लोग जोड़ लिए, फ्रेंचाइजी दे देगी उन्हीं की इन्वेस्टमेंट करा के, और वो एक लोकल ब्रांड बन जाते हैं। एक और इंटरप्रिटेशन ये है कि इन ब्रांड्स का कुछ नहीं होगा, दे विल नॉट हैव वैल्यूएशंस, दे विल नेवर, बिकॉज दे डोंट हैव एक्चुअली एनी स्पेशल स्किल। इट इज़ बेसिकली वो जैसे बोलता है इकनॉमी है, दुनिया को कपड़ा पहनना ही है, चप्पल पहननी है, चश्मा लगाना ही है, स्वेटर पहनना ही है, खाना खाना ही है, दालें खानी ही है। तो आपने मिलके ही अपना ये ब्रांड बना दिया। नॉट एवरी थिंग और नॉट एवरी बिजनेस और नॉट एवरी आइडिया एक्चुअली हैव मोट, फिर भी दुनिया चलती है। हाँ, ध्यान बस ये रखना है कि इनका कोई बहुत वैसे सुनहरा भविष्य नहीं है ऐसे वाला, तो दे विल है दिस, एम्प्लॉयज़ की भी रोटी पानी चलती रहेगी, चेयरमैन की बढ़िया ज़िंदगी चलती रहेगी, जिसने मेहनत करी ना वो 500-1000 लोगों को इकट्ठा करने के लिए। और बट हाँ, अगर ऐसे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो आम जनता को केयरफुल रहना चाहिए, उस स्टॉक का कुछ होगा नहीं, क्योंकि दे डोंट हैव एक्चुअली एनी डिफरेंशिएशन टू ग्रो लाइक दिस। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, ताकि ऐसे ब्रांड्स को बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए फॉर योर डेली कंजम्पशन, but do not bet yourself or your money in stock markets in these kind of things, especially when you're taking franchisee also just assume कि भाई एक रोटी पानी का जुगाड़ हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।